डीजे के साथ डांस करता है। मौलाना इमाम मौलवी लोग कहने जाए सब नाजायज है। रहना है कि नहीं मोहल्ला में आपको? आप बहुत बड़ा मुफ्ती बन गए हैं का? आप कहाँ सोच के रखे हैं? क्या हम लोग जाहिल हैं का? अभी तुम लोग जाहिल के फैक्ट्री हो। मुहर्रम में नाचता है, नौजवान लड़का लोग नाच रहा है, या ताल मताल पागल पियंकर जितना है, कपार में पट्टी हाथ में झंडा, बोल या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इतना पिया है कि नलियों में जाके फंस के गिर गया, नाली में गिर गया, होश नहीं रहेगा। होता है कि नहीं? हम लोग देखे हैं कसम खुदा के मुहर्रम में कम नाटक करता है, कपार में पट्टी, पेशाब करके पानी नहीं। हम लोग देखे हैं झंडा ले बैठा रहे, पानी नहीं, पेशाब कर रहा है, बेटा पानी नहीं है, बोल या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मतलब पानिया कहाँ, बोल या हुसैन। खत्म, 10 दिन हुआ खत्म। मुहर्रम में कम खुराफात नहीं करता है। अब गैर लोग देख करके कहते ये सुन्नी है, बरेली मसलक वाले है, ये देख कैसा है। मौला मौला मौलवी मना करने जाएगा, दूसरी पर चढ़ जाएगा। आप लोग ना चुप, ज़्यादा मत भाइएगा, ठीक है ना? ठीक, लड़का लोग नहीं मानेगा, ये लोग सब है ना चढ़ौल है, हमारे बेटा उतर जाएगा। होता है कि नहीं? शरीयत पे अमल करो, शरीयत के दायरे में रहो और अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, वही बेटा कहेगा बाबा ये शराब, ये डीजे, ये पड़ाका, ये नाच, ये गाना, ये मांगना, ये 1.5 लाख, ये 2 लाख, ये डिस्को भर बंद कर दो बाबा, मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, मैं नबी का गुलाम हूँ, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। माशाअल्लाह। आओ बेटा। हालांकि बेटी के हाथ से लेने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, क्या करे, लेना पड़ता है। मोहब्बत है इसे, ये सब मोहब्बत रखिए, जब भी जलसा मिलाद में जाइए मोहब्बत रखिए, है ना? आजकल जुम्मा के दिन भी 10 टका लेके नहीं जाएगा, कसम खुदा की हजरत। अब बात लगता है राष्ट्रपति यही है ना? ऐसे ऐसे नमाजी देखिएगा, वो सफ़ेद कुर्ता पजामा इतर इतना लगा के आता है, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही मस्जिद में उतरा है ना? डब्बा चलाइए, आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। चाचा 10 रुपया दीजिए, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसका भी ख्याल रखिए, इसका भी ख्याल रखिए, ज़रूरी है। शादी ब्याह में कम खर्चा करो, कम, वो शॉर्ट खर्चा करके पैसा बचा के मोहल्ले में मदरसा देख रहे हो, कितना आलीशान मोहल्ले में तेरा मदरसा है, इस मदरसे पे ज़्यादा ध्यान रखो। यहाँ से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे ना तो नाम होगा, मोहल्ले का नाम क्या है? मौलाना मोहल्ला, मौलाना नगर खुटा खुटौना, मौलाना नगर खुटौना। कितना मौलाना यहाँ है ना? यहाँ तो डीजे पड़ाका सदियम कभी नहीं होता होगा, जब मौलाना नगर कैसे होगा? तो फिर इसको मौलाना नगर कहे रखेंगे? इस पर भी ख्याल है। मौलाना नगर और उधर इतना बड़ा बड़ा, हम लोग बहुत दाढ़ी वाला घर में देखे बजा बजाते हैं। तौबा करो, कोई मौलाना शराब पी लेगा जायज नहीं हो जाएगा, शराब हरामी है तो हरामी रहेगा, इसका भी ख्याल रखा जाए। हम दाढ़ी टोपी लेकर गलत काम करेंगे, दूसरा उसको मिसाल बना, वो मौलाना घर में कैसे बजा, वो 3 को बजा था, वो 13 को लाया। और होता भी हो, शादी में देखते हैं कसम खुदा की, वो पड़ाका, वो डीजे, वो दूल्हा, इतना हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो फूल माला, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया, कम सजा के लाता है। सदियम देखिएगा इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। हम लोग नहीं देखते हैं, पड़ाका अलग है ना, ये क्या कहते हैं गाना अलग। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग कभी मना करते कि मत फोड़ो, हम लोग खुद फोड़ते। जब सवाब है तो फिर कम का है, मौलाना इमाम को देते मोहल्ले, हजरत ये झोला लेके आगे बैठ जाइए, इसमें पड़ाका नहीं, इसमें सवाब भरा हुआ है। फिर पड़ाका क्या कहते, सवाब कहते। इमाम को आगे बैठाते शादी के दिन, और फिर पड़ाका 10-5 टका वाला काहे देते, 2-4 को बम दे देते, ज्यादा सवाब होता। या तो डायनामाटी झोला में भर देते, समझी घर उड़ा देता, हज का सवाब मिल जाता। एकदम समझी घर उड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा।
सवाब होता ज्यादा। जब सवाबे लेना कम का है, जब डीजे बजाने में सवाब है तो गाड़ी में क्यों मान के ले जाते, समझी पीठ में मान देते। चलो सवाब होगा तो उन पैसों को बचा के गरीब की बेटियों के शादी में मदद कर दो, मदरसे के बच्चों को कम्बल रजाई दे दो, चंद किताबें मदरसों में दे दो। मरने के बाद दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। उन पैसों को मदरसे में दे दो, शर्म होनी चाहिए। और खाना मत पूछिए, बेटी बाप बेचारा इंतजाम किया है हजरत, बेटा बाप की तरफ से बाराती नहीं, आतंकवादी है वो लोग। खाया एकदम प्लेट बैठल है, काची है का है, हड्डी पीसो, हड्डी पीस, हड्डी पीस, कौन सी हो, हड्डी पीसो, हड्डी पीसो, और अपने हड्डी की तरह दिखा रहा है, हड्डी पीस मांग रहा है। इतना खाना सैर कर देता है। बेटी बाप बेचारा खेत बेच के, गोरू बेच के जमा किया, अपने पैसा कुल्फी खरीदता है ये मुसलमान, 10 टका कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, ढक्कन पहले चाटेगा, पैसा अपना लगता है। और बेटी बाप खरीद वो पीसो, हड्डी पीस, अपना पैसा। मूंगफली खरीदते हो, कभी खाए हो? मूंगफली जब खत्म कर लेता तब उसका छिलका में देखते हैं वो दाना गिरा हुआ है। इतना बड़ा कंजूस है बेटी बाप। याद रखना, उन खाने को तुम जो बर्बाद करे वो तेरे नाम का, तेरे मुकद्दर का खाना था। इसलिए खुदा के वास्ते रहम करो, कौम के पैसा बचाओ, तालीम में खर्चा करो, शिक्षा में खर्चा करो, इल्म में खर्चा करो, मकतब में, मदरसे में, मस्जिद में दे दो, भला होगा। जब दुनिया छोड़ोगे ना, कफन ओढ़ के सोओगे, घर नहीं देखने आएगा, बिल्डिंग नहीं देखेगा, हवेली नहीं देखेगा, खेत मकान नहीं देखेगा, चेहरा दिखाएगा, चेहरा। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम रसूल सोया है, ऐसा लगता है जैसे कोई कनीजे फातिमा सोई है। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह में शॉर्ट खर्चा करो। क्या हजरत, तहरीके बेदारी चलिए, उस पर अमल करो। उन पैसों को बचा के तालीम में, मकतब में, मदरसों में लगाओ। बहुत काम है मस्जिद मदरसा में। मस्जिद कहाँ है? शायद बगल में है। मस्जिद में काम लगाओ, मदरसे में काम लगाओ पैसों को। आजकल का लड़का इतना खतरनाक सजा के लाता है। आज जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आके निकाह पढ़ाते हैं हजरत, है ना, 50,000 खर्चा कर देगा शादी में, 3 लाख खर्चा कर देगा। लेकिन जब निकाह पढ़ाने के लिए आता है इमाम साहब, रजिस्टर लेके कसम खुदा की देखिएगा, बाराती खा के घर चला गया, है ना, घरवैया सराती गांव वाला सब खा खा अपने घर। इमाम बेचारा रजिस्टर लेके 1:30 बजे रात आया है, दूल्हा चौकी में मुर्गी की तरह जप रहा है, कोई कहीं नहीं। 1-2 बूढ़ा बैठा है, 2-4 को कुकुर भूक रहा है, सब खर्चवा खत्म हो जाता है। इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, गवाह खोजता तो गवाह नहीं मिलता है, सदिया में गवाह नहीं मिलता। 1-2 बूढ़ा बैठता है, इमाम साहब पूछता है, आपका नाम चचा गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? चल तो अंगूठा दिखाता है 1:30 बजे। हम लोग देखा क्या करते हैं, देखिएगा शादी में कोई नहीं रहता है, खाने टाइम में, पड़ाका टाइम में भीड़, शादी निकाह सुन्नत मुस्तफ़ा रसूल की सुन्नत के टाइम में कोई नहीं। इमाम साहब बैठता है, दूल्हा को कहता है, बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा हमने 1.5 लाख 3 लाख तो तेरा बाप लिया है, तुम क्या लगा, कलमा पढ़ ला 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 खाली करता है। बल जी हुआ नहीं उलटता है, ज़बान नहीं उलटती है, हम तुमको उल्टा देंगे, पढ़ पढ़ पढ़। बल हजरत आहिस्ते पढ़ाइए, मत डांटिए, हमने पढ़ो बेटा, यू हुई बल हुई हुई। बात तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके। अरे इमाम हुसैन का 18 साल का बेटा मैदाने करबला में अकबर करबला का दूल्हा बना, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, शरीयत पढ़ा, शरीयत पे अमल किया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो सजदा बचाया, गर्दन कटाया, गाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। रात काफी हो गई, रात काफी हो गई, आप लोग थक गए? नहीं थके? अरे माशाअल्लाह, थके नहीं है। जब हम बोलेंगे रात हो गई
अब टाइम हो गया, हम मोबाइल का टाइम देखेंगे, आप लोग उधर देखिएगा। हाँ, बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा, टाइम देखना बंद। बड़ा नोट दे दीजिएगा, मोबाइल का स्विच ऑफ, उसे बढ़ा दे दीजिएगा, मोबाइल पटे के चूर देंगे, सुबह फिर जाके ले लेंगे, है ना। जब टाइम देखेंगे सोचिएगा झारखंडी टाइम देख क्यों रहा है, उसका मतलब रिचार्ज खत्म हो गया है। फ़ौरन उठिएगा, 2-4 को रिचार्ज हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद हो जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, आने वाली बात है, कोई तरह की बात नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। इतनी रात हो गई लेकिन मजमे में शबाब देख रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि झारखंडी साहब पहले क्यों नहीं आए थे ना, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो फिर कभी आएंगे जरूर, क्या जी, इंशाल्लाह आएंगे। हालांकि मैं उम्र मेरी बहुत ज़्यादा हो गई, मैं जीट जाट जो देखते नहीं, जान के थक में अंदर से ख़त्म है, ऐसा मत सोचे झारखंडी जवान है। सही बता रहा हूँ हज़रत, ये अल्लाह और रसूल का करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। माँ की दुआ लीजिए, माँ की, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दी, 3 गो बूढ़ा धां से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जो जन्नत जेबन करेंगे कहाँ बैठ के करेंगे। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठबो, जन्नत जेब बैठ के कहा तो हो। हम बोले सुन तो लीजिए, बोल ना बतिया ना सुन, उठ के चल दिया। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो बूढ़े होंगे वो जन्नती होंगे, वो बूढ़ा नहीं होगा। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, और उस हिसाब में जो जन्नती होंगे जन्नत के सब में रहेगा, जहन्नमी जहन्नम के तरफ रहेगा, रब का मोहर लग जाएगा। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होगा, और जवानी में जन्नत जाएगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह जन्नत में जवानी में जन्नत देगा। तो जवानी में इबादत कर लो, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में तिलावत कर लो, क्योंकि जवानी की वो इबादत भी जवान हुआ करती है। बुढ़ापे में क्या इबादत करोगे। हम लोग बूढ़ा लोगों को मस्जिद में नहीं देखते हैं, हाथ में पानी ऐसे ऐसे कांपता है, 70 साल की उम्र है, हाथ पांव कवरेज एरिया बाहर हो गया, मस्जिद घुसा है, ऐसे ऐसे कांपता है, मुंह में पानी लेता है, नाक में चला जाता है। होता है जवानी में मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा, और जब कवरेज बाहर हो जाएगा तो इमाम को परेशान करने के लिए मस्जिद घुसेगा। 7 दिन नमाज पढ़ लेगा, मुफ्ती बाप बन गया, 1 महीना पढ़ लिया, पीर साहब बन गया, अब इमाम के पीछे लग गया, हाथ धो के नहीं नहा धो के। फिर आप लोग ऐसा नहीं है, यहाँ के सब बूढ़ा दूध के धौल है, यहाँ ऐसा नहीं है, सब हमारे भारत में आप लोग ठीक ठाक जवानी में नमाज पढ़ी। क्या जवान हम बुढ़ापे में हम लोग देखते हैं, 1-2 बूढ़ा कभी नमाज तो सिखा नहीं, ना पढ़ा, ना मदरसा किया, जान के धक में जब पढ़ने जाएगा तब तहियात में दोनों उंगली उठाता है। हम बोले चाचा ये क्या गो उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं। बोले हजरत कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। हम बोले तब 10 उठाइए, हारमोनियम बजाइए, जवानी में तो आए नहीं, बुढ़ापे में ही हाल है। इसलिए खुदा के वास्ते जिंदगी अभी है, जवानी रब ने दिया है, इबादत कर लो, रब को मना लो, और जब मना लोगे रब की बारगाह में सजदा करोगे, कल मैदान महशर कायम होंगे, अल्लाह के रसूल शफाअत फरमाएगा। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, 2-4 बातें बता देते हैं। मेरी माँ बहनें, आपको मज़ार भी नहीं जाना है, बगैर ज़रूरत के बाज़ार भी नहीं जाना है। आप घर में अच्छी लगती है, घर में रहना है। औरतों के लिए घर ही अच्छी जगह है, ना हटिया ना बाज़ार, ना चौक ना चौराहा, घर में रहना। शोहर बाज़ार से, मार्केट से, या जनाजे से, या मस्जिद से घर पहुँच जाए, तो शोहर के सामने जा कर के 1 गिलास पानी अपने शोहर के हाथ में दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है, उस बीवी के नामाया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। ठंडा रहे चाहे गर्मी रहे, मतलब नहीं कि शोहर पानी पिए या ना पिए। शोहर जो ही घर आ जाए, सामने जाके सलाम करो, 1 गिलास हाथ में पानी देके बैठ जाए बगल में थोड़ी देर। किताबों में आया है
उस बीवी के नामा माल में कितना सवाब? एक जिहाद का सवाब। कितना सवाब? एक जिहाद का सवाब मिलता है जब शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठती है। और वही बीवी जब शोहर के नाम पे सज जाती है, जैसे शोहर के नाम पे कोई बीवी श्रृंगार कर ले, आंखों में काजल लगा ले, चेहरे को सजा ले, अपने बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, यानी चेहरे को श्रृंगार कर ले, जेवर पहन ले, मेकअप कर ले, तो जेवर पहनना, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, चेहरे को सजाना गुनाह नहीं है, काजल पाउडर लगाना गुनाह नहीं है। जो बीवी शोहर के नाम पे सौरे सजे, जो बीवी शोहर के नाम पे चेहरे में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार क्या करती है। मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करना और घर में बैठी रहना, शोहर का इंतजार में 1-2 रिकत नफल नमाज का सवाब तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। और वही श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाना, अपने चेहरे में विकोटर मारिक फेरन लवली फेस फेयर में ला के पोत पात के चेहरा एकदम लगा करके गली कूचा बैठना, दूसरों से नजरें लड़ाना, गैर मर्दों की तरफ देखना, क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा। जो औरत गैर मर्दों को अपना चेहरे का नुमाइश दिखाया करती थी, अपने चेहरे का श्रृंगार दिखाया करती थी, उस औरत के चेहरे पे मैदान महशर में कयामत के दिन गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपने चेहरे के श्रृंगार को दिखाया करती थी। माँ बहने, जहाँ शोहर को दिखाने में सवाब है, वहीं गैर मर्दों को दिखाना गुनाह है। इसलिए आप घर से बाहर ना निकलना, घर में अच्छी लगती है, मजबूरी है वो, अगर ज़रूरत हो तो अपने चेहरे को छुपा के निकलना और शोहर के इंतज़ार में रहना। जो ही शोहर घर आ जाए, शोहर के बिन बोले शोहर की खिदमत करना, शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से जो बीवी शोहर के पाँव दबाती है, उस बीवी के नामा माल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। याद रखना मेरी माँ बहने, आप अगर अपने शोहर के सिर्फ पांव दबाती है ना, तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। कहिए सुभान अल्लाह। बिन बोले जो बीवी पाँव दबाए, लेकिन आजकल के इस युग में, इस दौर में, इस मॉडर्न माहौल में आज की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, सब दूध के। बड़ा अच्छा आपने सुना, माहौल थोड़ा अच्छा है, ठंडी काफ़ी है, कोहरा बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं। मेरी तकरीर अगर सुनना हो और ज़्यादा सुनना हो तो यूट्यूब में बहुत सारी तकरीर मेरी है। यूट्यूब में सुन्नी न्यूज़ सुन्नी नेटवर्क एक मेरा अपना चैनल है। पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ तकरीर होगी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो तकरीर आएगी। न्यूज़ सुन्नी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक झारखंडी बाबा के नाम से ही चैनल है। ये सब चैनल तो है ही है, खाली नाम ही लिख दीजिए यूट्यूब में। मेरी तकरीर ज़्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दो बूढ़ा कहा के झारखंडी बाबा, यूट्यूब कहाँ? नेपाल है, मैं इंडिया में, कहाँ है? हम बोले यूट्यूब आपके घर में है। वो सोचा, बोले हाँ हजरत, यूट्यूब जाएंगे भाड़ा कितना लगेगा, बस उस चलती है कि नहीं चलती है? वो बेचारा सीधा सा पता था। हम बोले मोबाइल में यूट्यूब रहता है, अपने बेटों को करना, झारखंडी का नाम दबा देगा, मौलाना झारखंडी ऊपर। बोला आप ऊपर चले जाइएगा। हम बोले हम नहीं, ये वो क्लिप आएगा, देख लीजिएगा। माशाल्लाह मैंने जिस आयत को पढ़ा, वह बिलवालिदैन एहसान, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना। अकीका है, अकीका सुन्नत है, 7 दिन में कर दो। बच्चे का नाम अच्छा रख दो, नबी के नाम के साथ मिला के रख दो। आजकल का नाम रिंकू, चिंकू, यबलू, डबलू, बबलू, चिलगम, चॉकलेट सब रख दिया। नाम नबी के नाम के साथ मिला के रखो। मेरा आका फरमाते कल मैदान महशर में गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा।
मुसलमानों तुम नाम में मोहम्मद लिख दोगे तो बख्शे जाओगे। तुम कैसे मुसलमान हो के नाम के साथ मोहम्मद भी लिखते हो, शराब भी पीते हो? शर्म होनी चाहिए। तेरे नाम के साथ मोहम्मद लगा हुआ है और उसी मोहम्मद के नाम के रख करके उसी मुंह से शराब पीते हो, नाम मोहम्मद रखे हो। तौबा करो, अपने आप को तौबा कर लो। आज भी तौबा का दरवाजा खुला है। नाम अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा अंजाम अच्छा होगा। 1.5 घंटा में बोल दिया। बहुत लंबा सफर करके आया, 2 दिन से सोया नहीं हूँ, 2 दिन से ही सोया। परसों भी जलसा था मेरा बहुत दूर में, फिर कल प्रोग्राम करके दिन 2 बजे ट्रेन पकड़े, चलते चलते 11 बजे मधुबनी आए, 12 बजे क्या कहते हैं सीतामढ़ी आए, फिर वहाँ से गाड़ी लेके फिर आए, फिर अभी कोहराम कहाँ चले जाएंगे, कहाँ कूद जाएंगे पता नहीं चलेगा। सोच रहे हैं अल्लाह तकरीर के बाद क्या होगा। होता है हम लोग तो जलसा जब होता है ना तो तकरीर से पहले, जलसा से पहले हजरत कहाँ है, हजरत कहाँ है, हजरत कहाँ है। और जलसा बाद हम लोग पूछते हैं आप कहाँ हैं। जलसा बाद हम लोग पूछते हैं आप कहाँ हैं। लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारे हजरत, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे जलसे वाले बड़ा मेहनत किया, बड़ी मोहब्बत से बुलाया। अच्छा लोग खाना भी बहुत खाए, कि इंतज़ाम भी किया था। बच्चों के नाम का अकीका था, अकीका बच्चों का करना चाहिए, है ना। नबिया खातून इनकी दिली ख्वाहिश थी कि झारखंड मेरे घर आए, मेरे यहाँ। मैं इरादा बदल दिया था, काफ़ी ठंडा है तो मैंने कहा कि नहीं ठंडा बोल नहीं ना, आपको मेरे पीछे 2-4 आदमी लगा दिए, वहाँ इंडिया से लगाए, यहाँ से लगाए। मैंने कहा चलो जब इतनी ख्वाहिश है, मोहब्बत है तो भी आना पड़ता है, वरना मेरी कोई तारीख़ ऐसी नहीं कि खाले भी जैसे हम रमज़ान से पहले कहिएगा हजरत कोई तारीख में आ जाइए तो हम नहीं आ पाएंगे। अब अगर कभी आ पाएंगे तो ईद के बाद ही आ पाएंगे, कोई तारीख खाली नहीं है। ये अल्लाह व रसूल का करम है। ये मेरी सिरेडी साहब माशाअल्लाह, बा सिरेडी साहब है हाँ माशाअल्लाह। 12 रबीउल अव्वल में गली को, है ना, अल्लाह का करम है कि हम लोग रबीउल अव्वल वाले हैं, हम लोग झंडा वाले हैं, हाँ हम लोग गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं। कुछ लोग हम लोग नहीं सजाते हैं, कसम खुदा, हम लोग झंडा लगाते हैं रबीउल अव्वल में हम लोग, और किताब में खोजे वो लोग। अभी बोले झारखंडी बाबा आप लोग रबीउल अव्वल में इतना बड़ा बड़ा झंडा मुहर्रम में लगाते हैं, ये झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग बांस में गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी गढ़ देगा। झंडा मुहर्रम अव्वल में लगा, मुहर्रम में मुर्गा जब करे हम, किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते मुर्गा थक गए। बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहो। अब मुर्गा कहाँ है? झंडा। अब शब बारात आने वाली है ना, अब की रजब के बाद शब बारात, अब हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते, हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहो। ये मुकद्दर की चीज़ है। हम लोग हलवा वाले हैं, हम लोग है ना झंडा वाले हैं, हम लोग मुर्गा वाले, हम लोग गौस वाले, ख्वाजा वाले, हम लोग देग वाले, हम लोग जर्दा वाले, हम लोग बिरयानी वाले, तुम लोग मोल भत्ते वाला हो। चलो जो जो चल रहा है चलने दो। इसलिए हम गौस के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा के मानने वाले हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, जिंदगी सलामत रही। नहीं नहीं नहीं, आपके कहने से एक दिन का मसला नहीं भैया, मैं नहीं 2-2 घंटा नहीं बोल पाता है। 50,000 नजराना को मौका लेता है, 1 घंटा नहीं बोलता हजरत। अब कभी गुलाम रब्बानी को बुला के देखिए, और ये मोहब्बत है मैं 1.5 घंटा बोल दिया। नहीं, अपनी भी जान देखना है क्या हजरत, 1.5 घंटा काफ़ी है मुकर्रिर के लिए। नहीं भैया नहीं 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 नहीं, मैं देखिए अपनी भी जान है ना। 2 बजे तक 1.5 घंटा बोल देना, फिर सफ़र करना निकलना। फिर कभी इंशाल्लाह आएंगे, 2 घंटा क्या 2.5 घंटा में बोलता हूँ, 3 घंटा बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं काफ़ी थका, मैं सोचा था 1 ही घंटा बोलेंगे, लेकिन सो नहीं पाया। सफ़र करके फिर 1.5 घंटा बोल के फिर यहाँ से निकल के अभी चलना है, फिर कहाँ जाएंगे या अल्लाह, सोचने लगता नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। अरे कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और सुनिएगा। तो जब हम मोबाइल में इतना टाइम देख रहे तो आप लोग इधर उधर क्या देखते हैं? आप लोग इधर देखिए, इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा।
कितना समझाएंगे आप लोग को? हाँ, माशाल्लाह। ये कितना का है? 10-10 का है। या अल्लाह, ये पैसा देखने बाद लगता है आपके गांव में लगता है 10 टकिया गाछ है क्या? हो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपके गांव में 10 टकिया गाछ होगी? अरे माशाल्लाह, नेपाली है जो भी है। हाँ, छोटकी मछली इतना मारिए, जब कमाना तो इतने हो जाए। यहाँ से लेके इतना जाएंगे, वहाँ गेटवा पर इतने हो जाएगा। क्या कीजिएगा, जो हो रहा है बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मोहब्बत है। हालांकि लोग कहेगा साला झारखंडी फुसला फुसला के पैसा ले लिया, अरे वाह, लेकिन क्या कीजिएगा, ये मोहब्बत है माशाल्लाह। उलमा किराम बैठे हैं, कसम खुदा की, उलमा से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से करो। और मुसलमानों याद रखना, ये जब रबीउल अव्वल हो, 11वीं हो, 12वीं हो, मुहर्रम में कुछ भी हो, तो इससे मोहब्बत करो। और बहुत देर हो गया ना, बहुत 1:45 बज गया। और माशाल्लाह हमारे हजरत ये क्या नाम जहन से निकल नूरा गुलाम जुलानी साहब, हमारे मदरसे के मोहतमिम साहब माशाल्लाह। और सिरीड साहब आप हैं, और कमेटी लोग सब है ना। कुछ कितने घर की आबादी है यहाँ पे? 400 घर की आबादी है। एक ही मस्जिद, एक मदरसा, 400 घर की आबादी है। सप्ताह में तो पैसा लगभग 6-7 हज़ार उठता होगा। जब अगर एक आदमी 10 रुपये करके देगा, हजरत अगर 10 रुपये करके देगा, और 400 घर में अगर 2 आदमी जुमा पढ़ने आएगा तो 800 आदमी आएगा। और अगर 10 रुपये देगा तो 8,000 नहीं होगा? हाँ, 2 महीना में 16 है ना, महीने में 32,000 रुपया होगा। इसलिए खुदा के वास्ते जुमा के दिन पैसा लेके आइएगा। और मदरसे के बच्चों पर, मदरसे का बच्चा बहुत है आपके मोहल्ले में, देखे हम, अच्छा बच्चा है, मेहनत इमाम लोग करते हैं, बच्चों पर ख्याल रखिएगा। कभी कभी हो सके अल्लाह तौफीक दे तो 150 बच्चों के हाथ में भी दे देना, हो सके 1-2 कम्बल रजाई मदरसे में दे देना। कोई मोहतम, कोई मुदर्रिस से कोई मुलाकात नहीं हुई है तो मैं से बच्चों को देख के खुश हूँ। मदरसा देखा हूँ मैंने, मदरसे के बच्चों पर हुकूमत करना मत सीखना। खुदा के वास्ते बच्चों पर कभी आवाज़ से मत बोलना, वरना पूरा बाल बच्चा खानदान घर बर्बाद हो जाएगा। मदरसे के बच्चे यतीम होते हैं माँ बाप को छोड़ के, तुम्हारे कहाँ इंडिया से, कहाँ से, कहाँ नेपाल से, छोटे छोटे झारखंड से माँ बाप को छोड़ के तेरे मोहल्ले में आए हैं। तो मामूली आदमी बच्चे को आंख दिखा दोगे, उस पर आवाज़ लगा दोगे? नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान कब्रिस्तान से गुजर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मदरसे के एक बच्चे आपके मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर जाए, आका फरमाते 40 दिन तक उस कब्र से अज़ाब इलाही उठा लिया जाता है। ये पावर है मदरसे बच्चे, ये पावर है मदरसे के बच्चों का। तुम पूरी दुनिया चला लोगे लेकिन बाप का जनाजा नहीं पढ़ सकोगे। उनके लिए मस्जिद के इमाम को बुलाना पड़ेगा, मदरसे के मोहतमीम को, मुदर्रिस को बुलाना पड़ेगा। इसलिए मुदर्रिस मोहतमीम से आवाज़ ऊंची में बात मत करना। हजरत वहाँ से बच्चों को 10 गो बच्चा कुरान खानी जाना है, फातिहा करोगे टाइम पर, पढ़ाई टाइम में नहीं, जब चाहा तब बुला दिया हर जगह। अभी हम एक मदरसा गया था, मान एगो कमेटी का आदमी फातिहा करने मेरे घर नहीं गया, मदरसे में बम मार देंगे, हम लोग का डोजर लगा दो, खत्म कर दो। तुम्हारे मदरसे में चल रहा है, तुम्हारे हाथ में रोजी थोड़ा के मौलाना भूख से मर जाएगा। तुम्हारे यहाँ मदरसा थोड़ा के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जाए कहीं भी पढ़ लेगा। ये किस्मत अच्छी है कि आपके मोहल्ले में मदरसा है। किस्मत वाले हो जहाँ कुरान की तिलावत मोहल्ले में होती है, वो इलाका खुशहाल हो। नसीब वाले हो। फातिहा भी कराओगे टाइम पर, कुरान खानी टाइम पर, और कुरान खानी करा करके अच्छा खाना खिला करके बच्चों के हाथ में 150 दे देना। ऐसा होता है हजरत, बच्चे होते यतीम होते हैं, माँ बाप पर आपका बच्चा आपके कमाई खा के पलंग में सो के हाथ मोबाइल लेके टीवी देखता है। मदरसे के बच्चा आपको 10 रुपये खाएगा, टीवी नहीं देखेगा, जमीन में सो के सुबह उठ के कुरान देखेगा। आपके कमाई खा के आपके बच्चा मोबाइल चलाता है 10,000 15,000 का, आपका 20-20 रुपया खाएगा। मदरसे के बच्चे जमीन में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सिर में कुरान, इमाम के पास बैठेगा। वो बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, कहने वाला भी बख्शा जाएगा। इसलिए आलिम, मौलाना, माँ बाप, समाज, बहू बेटी सब पर कानून है। बेटियों को भी मोबाइल मत देना। आजकल नहीं देखा सोशल मीडिया में कितनी बेटियां 18 साल तक माँ बाप पालते रहता है, लेकिन थोड़ी सी भाग जाती है हवा। कॉलेज जाए बच्चों पर नजर रखना,
स्कूल जाए बेटी पर नजर रखना। आजकल की जवान बेटी मोबाइल रखती है और घर में टावर नहीं, खेतवे तरफ टावर, उधर टावर आया है पावर, माँ बाप रहेगा वहाँ आवाज नहीं, हेलो कहाँ बतिया रहा, और उधर इस पर भी कानून पाबंदी लगे। बेटियों पर नजर रखो, बेटा पर नजर रखो, वरना यहाँ से 18 साल के बाद कॉलेज के नाम से निकलेगी, कोर्ट से फोन करेगी बाबा दुगो लेके आइए, हो गया। इसलिए जरूरी है बाल बच्चों पर नजर रखना। मदरसा बच्चा मत देखो, अपने घर का बच्चा देखो। जितनी नजर मदरसे के बच्चों पे आप रखते हो, जो नजर मस्जिद के इमाम पे रखते हो, जो नजर मदरसे के मोहतमीम पे सदस्य रेडी पे रहते हो, वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख लो तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, बेटी खदीजा फातिमा बन जाएगी। मदरसा बच्चा कहाँ जा रहा है, ये बड़ी सूझता है। तेरा बेटा 3 बोतल पी के घुरमुड़िया मारा, वो नहीं सूझा होता है, मौला इमाम में सूझेगा। हर घर में दिन रात क्या हो रहा है ये नहीं देखता है। इसलिए मदरसे मस्जिद को देखो, गलती है तो कहो। सदर सिक्योरिटी कमेटी के लोग हैं, थोड़ी सी आप वहाँ मत जाके गप कीजिएगा ना, गली कुचम बुराई बैठ के। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, अगर अच्छी लगे कोई बात तो अमल कर लो, अगर दिल पे लग जाए बुरा लगे तो माफ कर दो। मैं हक बोलता हूँ, मुझे मत बुलाना, कोई तकलीफ झारखंडी को नहीं, लेकिन मैं हक बोल कर हर जगह जाता हूँ। और यही वजह कि पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, आपके नेपाल भी आ रहा है, 1-2 तकरीर और नेपाल में मेरी हुई है। इसलिए हक बोलना चाहिए, हक सुनो, हक बोलो। प्यारे आका के बारगाह में सहाबी गए कि या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि दौलत को गरीबों के बीच में बांटूं, दौलत रहे तो गरीबों के बीच में बांटूं। मेरे आका फरमाते अगर दौलत नहीं है तुम्हारा इरादा है, कहाँ? मेरे आका फरमाते इस जबान है, कहाँ? का इस जबान से हक बोलना, सच बोलना, बेहतर बोलना, और सच बोलना ये सदका करने से बेहतर है। एक बोरा कोई गेहूं बांट दे और एक गरीब सच और हक बोल दे तो 1 बोरा गेहूं को अमीर बांटा है, 1 बोरा गेहूं बांटने से 1 बात हक बोलने से ज्यादा सवाब है। इसलिए पूरा मजमा मेरे साथ एक मर्तबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कल मैं हक पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।